हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 7 चैप्टर 4 हमारा चल रहा था सिंपल इक्वेशन, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर दी थी। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एग्जाम्पल फिफ्थ, इसमें हमें दो क्वेश्चन दिए हुए, हमें इनको सॉल्व करना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने 3n + 7 = 25, ऐसा लिखा हुआ है। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये 3n है, हमें इसको अकेला बनाना है। अकेला कब बनेगा? जब ये 7 यहां से हट जाएगा। तो 7 कैसे हटेगा? हम लिखेंगे सबट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ अगर कुछ भी काम करते हैं, उससे इस इक्वेशन के LHS और RHS में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप दोनों तरफ 7 ऐड कर दो तब भी इक्वेशन इक्वल रहेगी, दोनों तरफ 7 माइनस कर दो तब भी इक्वेशन इक्वल रहेगी। तो मैं 7 को दोनों में से माइनस कर देता हूं। ये क्या बनेगा? 3n + 7 - 7 = 25 - 7। यहां भी -7, यहां भी -7, दोनों तरफ सेम काम कर दिया। इसी का शॉर्टकट मैंने आपको क्या सिखाया था? ये प्लस का 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7 बन जाएगा। वैसे करोगे तो भी सेम रिजल्ट मिलेगा, ऐसे करोगे तो भी सेम रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए, 7 से 7 ये कैंसिल आउट हो गया, यहां बच गया 3n = ये 7 माइनस करोगे तो बचेगा 18। और यही काम अगर हम डायरेक्ट करते, इस 7 को यहां से हटा के उधर ले जाते, तो प्लस की जगह ये माइनस का बनता। 25 - 7 करोगे तो ये इक्वेशन आपके पास डायरेक्ट आ जाएगी। तो आप ऐसे लिखो तो भी ठीक है, इस 7 को डायरेक्ट उधर भेज के सीधा ये लिख दो तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। पर आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो आपको मजा आएगा लिखने में। चलिए, अब आगे क्या करना हमें? इस हम नॉर्मली डायरेक्ट सीखा था कि ये 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। या हम दोनों तरफ सेम काम कर देंगे, डिवाइड बाय 3 बोथ साइड्स। अब ये क्या बन जाएगा? 3n/3 = 18/3। मैंने इधर भी 3 का डिवाइड दे दिया, इधर भी 3 का डिवाइड दे दिया। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 18 कटेगा तो कितनी बार में कटेगा? 6 टाइम कटेगा। रिजल्ट क्या आ गया? n = 6। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। तो 3n के पास में जो भी है, पहले तो वो चीज दोनों तरफ माइनस कीजिए, फिर n के साथ जो भी है उस चीज से दोनों को डिवाइड कीजिए, आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। अगर ये आपको समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन आप सेल्फ करेंगे। देखिए क्या है, ये लिखा है 2p - 1 = 23, ऐसा लिखा हुआ है। क्या करेंगे जल्दी से बताइए। यहाँ पे 2p के पास है -1 है, तो -1 को खत्म करना है तो हमें +1 चाहिए। तो दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, ऐड 1 बोथ साइड्स। तो आप क्या लिख दोगे? 2p - 1 + 1 23 + 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2p = 24। अब p हमें अकेला चाहिए, तो p के साथ 2 है तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। आप क्या लिख दोगे? डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स। क्या बन जाएगा? 2p/2, ये बन जाएगा 24/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये काटोगे तो कितनी बार आ जाएगा? 12। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 12 आ गई। ये लीजिए। तो ऐसे दो स्टेप में हमें ये काम करना है, एक बार कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है और एक बार हमें डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है। दोनों तरफ कर, जो भी हम काम करेंगे वो दोनों तरफ करेंगे। इस तरीके से हम बड़े सिंपल तरीके से हमारे आंसर तक पहुंच। क्लियर? ये समझ में आया तो आगे चलते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। तो सारे लगभग सब क्वेश्चन से मैं ये सेम ही काम करने वाला हूं। आपको ये खुद जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए तो यहां से स्टार्ट होती है हमारी एक्सरसाइज 4.2। ये लिखा है गिव फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। पहला स्टेप क्या करेंगे? देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये लिखा है x - 1 = 0। हम क्या करेंगे? x के साथ यहाँ -1 है, हमें क्या चाहिए? -1 कैसे खत्म होगा? +1 से। तो हम क्या करेंगे? ऐड 1 बोथ साइड्स। ये हमारा पहला स्टेप होगा। तो ये क्या बन जाएगा? x - 1 + 1, इधर हो जाएगा 0 + 1। मैंने 1 इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। सिंपल है बिल्कुल, एक ही स्टेप में हमारा काम खत्म हो गया।
ऐसे ही आप ये वाला करके बताइए मुझे जल्दी से क्या करेंगे। ये क्वेश्चन कहता है x प्लस वन इक्वल टू जीरो, क्या करोगे आप जल्दी से बताइए। यहाँ प्लस वन है तो हमें दोनों तरफ माइनस वन करना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, सबट्रैक्ट वन बोथ साइड्स। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस वन माइनस वन, यहाँ जीरो माइनस वन, वन से वन कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन। ये लीजिए आपका, सिंपल है बिल्कुल। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वन इक्वल टू फाइव। यहां माइनस वन है, हमें माइनस वन को खत्म करना है, क्या करेंगे, दोनों तरफ वन ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे, ऐड वन बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा, x माइनस वन प्लस वन इक्वल टू फाइव। ये ध्यान रखना जो भी काम कर रहे हो दोनों तरफ करना है। पता लगा इधर तो वन ऐड कर दिया, इधर वन ऐड करना भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा। जो काम करना है दोनों साइड में करना, क्लियर। ये क्या बन जाएगा, वन से वन कैंसिल आउट हो गया, इधर बच गया x, इधर आ गया सिक्स। ये लीजिए आपका आंसर, पहले बिल्कुल। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे, जल्दी से बताइए क्या बनेगा। यहाँ लिखा है x प्लस सिक्स इक्वल टू टू। यहाँ प्लस का सिक्स है, मुझे प्लस का सिक्स खत्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस का सिक्स चाहिए। माइनस का सिक्स मतलब दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सिक्स। ये बन गया x प्लस सिक्स माइनस सिक्स, ये बन गया टू माइनस सिक्स। सिक्स से सिक्स कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया x, टू में से सिक्स जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का फोर। ये ध्यान रखना, प्लस माइनस गड़बड़ मत करना। पता लगा सिक्स में से टू उड़ा के फोर लिख दो, ये टू में से सिक्स माइनस होगा तो माइनस का फोर बचेगा। ये प्लस माइनस का आपको रूल ध्यान रखना है, क्लियर। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। चलिए ऐसे अगला क्वेश्चन है, खुद करके देखिए क्या बनता है, जल्दी से बताइए। यहाँ लिखा है y माइनस फोर इक्वल टू माइनस सेवन। इस वाले को देखना है, यहां माइनस का फोर है, मुझे माइनस का फोर खत्म करना है, तो कौन खत्म करेगा माइनस के फोर को, प्लस का फोर खत्म करेगा, यानी मुझे ऐड करना पड़ेगा। मैं क्या लिखूंगा, ऐड फोर बोथ साइड्स। क्या बन जाएगा, y माइनस फोर प्लस फोर, इधर प्लस फोर किया है तो इधर भी प्लस फोर करेंगे। फोर से फोर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बच गया y, यहाँ बच गया माइनस सेवन में से फोर ऐड कर दो, माइनस सेवन में फोर ऐड करोगे तो माइनस का थ्री बचेगा। ये लीजिए। अब कुछ लोगों को ये वाला काम करने में टफ लगता है, उनको मैं एक सिंपल रूल समझाता हूं, देखो क्या करना है। रूल ये कहता है, जब भी सेम साइन हो तो आपको आंख बंद करके दोनों को ऐड कर लो, और अगर अपोजिट साइन हो तो आंख बंद करके सब्ट्रैक्ट कर। इसको बोलते हैं डिफरेंस निकाल, ठीक है। सेम साइन हो तो ऐड करना है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ा होगा उसका साइन यूज कर लो। साइन हमेशा दोनों ही केस में क्या होगा, जो नंबर लार्जर है उसका साइन यूज करना है। ये रूल अगर आप समझ गए तो आपको कभी गड़बड़ नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, फाइव और वन दोनों के साइन सेम है, आंख बंद करके ऐड कर लो, फाइव प्लस वन कितना हो गया, सिक्स। बड़ा कौन है, फाइव, साइन है प्लस का सिक्स आ गया। यहां है टू माइनस सिक्स, साइन अलग अलग है तो सिक्स और टू का डिफरेंस कितना होता है, फोर। अब साइन किसका यूज करेंगे, सिक्स बड़ा है टू से, सिक्स का साइन है माइनस, तो साइन कौन सा आ गया, माइनस। सेवन और फोर अलग अलग साइन है, डिफरेंस निकालो, सेवन और फोर का डिफरेंस होता है थ्री, तो थ्री लिख दिया। साइन कौन सा यूज होगा, सेवन और फोर में से बड़ा था सेवन, उसका साइन है माइनस, तो माइनस का साइन आ गया। ऐसे ये दो स्टेप में काम होता है, ये अच्छे से सीख जाइए, आपको बड़ी मदद मिलेगी। देखो मैं एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं आपको। यहीं पे मैंने लिखा एट माइनस थ्री, फाइव माइनस टू, सेवन माइनस एट, 11 माइनस 15, 14 माइनस 10। ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे, सब में देखो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस डिफरेंट डिफरेंट साइन है। तो क्या करना है, डिफरेंस निकालना। 8 और 3 का डिफरेंस होता है 5,
8 बड़ा है तो साइन प्लस का है तो प्लस, 5 और 2 का डिफरेंस होता है 3, 5 बड़ा है प्लस है तो प्लस, 7 और 8 का डिफरेंस होता है 1, 8 बड़ा है तो साइन माइनस, 11 और 15 का डिफरेंस होता है 4, 15 बड़ा है तो साइन माइनस, 14 और 10 का डिफरेंस होता है 4, 14 बड़ा है तो साइन प्लस। ऐसे कि अगर डिफरेंट डिफरेंट मतलब साइन है तो डिफरेंस ही निकालना है, सेम साइन है तो ऐड ही करना है। देखिए मैंने लिखा 4 प्लस 2 -4 -3 -7 -2 -2 -5, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन है। 4 प्लस 2 सेम साइन है, ऐड कर लो, 4 प्लस 2 6, साइन प्लस का है तो प्लस का, 4 और 3 सेम साइन है, ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 7, बड़ा ये है साइन इसका, 7 और 2 सेम साइन है, ऐड कर लो, कितना हो गया 9, बड़ा कौन है साइन लगा दो, 5 और 2 7, बड़ा कौन है 5, साइन लगा दो। ये डिफरेंट साइन है तो डिफरेंस, सेम साइन है तो ऐड, साइन किसका लगेगा, दोनों में से जो नंबर बड़ा है उसका जो भी साइन है, प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस का साइन है तो माइनस, फिर आप कभी भी गलती नहीं करो। ये चीज सीख गए, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों से ये गलतियां होती है साइन वाली, ये सीख जाओगे उसके बाद आप गलती नहीं करोगे। इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस और अच्छे से करें। जिनको ये समझ में आ गया वेल एंड गुड, जिनको कम समझ में आ रहा है वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। चलिए यहां पे भी अपने को देखना क्या करना है। पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपके सामने है, यहां लिखा है 3i इक्वल टू 42, हमें i की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी देखो, यहाँ कुछ प्लस माइनस तो है नहीं तो हमें ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। हमें दिख रहा है i के साथ 3 है, 3 को खत्म करना है। 3 कब खत्म होगा, जब दोनों तरफ हम 3 से डिवाइड मारेंगे। तो क्या लिख दें, डिवाइड बाय 3 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 3 का डिवाइड मार दीजिए, क्या बन जाएगा ये 3i/3, ये बन जाएगा 42/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, i की वैल्यू 3 से उड़ाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 से ये उड़ेगा 1 टाइम, फिर 12 बन गया तो 3 4 जा 12, कितना आंसर आ गया 14। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। सिंपल था बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से ट्राई कीजिए। यहां लिखा है b/2 इक्वल टू 6, मुझे b की वैल्यू निकालनी है और b के 2 डिवाइड में है। डिवाइड में कोई चीज है उसको खत्म करना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2, और जो भी काम मैं करूंगा वो क्या करूंगा, दोनों तरफ करूंगा। ये ध्यान रखना, जो भी काम करेंगे वो दोनों तरफ करेंगे। ये तो हो गया b/2 इंटू 2, और ये हो गया 6 इंटू 2। मैंने यहां भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, b की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। ये लीजिए मेरा, आ रहा समझ में अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से बताओ क्या करेंगे। सिंपल है, जल्दी से बता दीजिए। यहां लिखा है p/7 इक्वल टू 4, क्या करेंगे बताइए। p के 7 डिवाइड में है, डिवाइड में कोई चीज है वो कब खत्म होगी, जब हम सेम चीज से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, 7 का डिवाइड है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और किधर करेंगे, दोनों तरफ करेंगे। जो भी काम करेंगे वो दोनों तरफ करेंगे। तो देखिए पहले ऐसे लिख लीजिए, फिर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि आप गड़बड़ करोगे ही नहीं। पहले जैसा है वैसा लिख दो, फिर दोनों तरफ 7 का मल्टीप्लाई मार दो। ये 7 से 7 कट गया, p इक्वल टू 7 4 जा 28। ये लीजिए आपका क्या हो गया, सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चंस। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x इक्वल टू 25, ये आपके लिए लिखा मैंने। क्या करोगे जल्दी से बताइए। x के साथ 4 मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाली चीज कब खत्म होगी, जब सेम चीज से हम डिवाइड करेंगे। तो क्या लिख दें, डिवाइड बाय 4 बोथ साइड्स। ये बोथ साइड हमेशा ध्यान रखना, इसमें गड़बड़ मत करना। तो पहले जैसा क्वेश्चन है वैसा ही लिख दो, फिर दोनों तरफ डिवाइड मार दो, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई। अब आप कहोगे 25 तो 4 से कटता ही नहीं है, कोई बात नहीं, मत कटने दो,
जैसा है ऐसा लिख दो, ये लीजिए आपका आंसर हो गया। सिंपल है। आप इसको और तोड़ मोड़ के लिखना चाहें, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखेंगे 6 1/4, ये भी सेम होता है। देखो इसको भी सॉल्व करके लिखते हैं तो 25/4 ही बनता है। ऐसा लिखना चाहो तो ठीक, ऐसे लिखना चाहो तब भी ठीक, कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए। क्या क्वेश्चन है? 8y = 36। मुझे y की वैल्यू चाहिए। y के साथ कौन है? 8 मल्टीप्लाई में। क्या करूंगा? दोनों तरफ 8 से डिवाइड मार देंगे। क्या लिखेंगे? डिवाइड बाय 8 बोथ साइड्स। क्या लिखेंगे? 8y = 36 लिख दो पहले, फिर दोनों तरफ 8 का डिवाइड कर दो। 8 से 8 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी आई? अब ये दिख रहा है कुछ ना कुछ कटेगा। 2 से उड़ा दें इसको 4, 2 से उड़ा दें 18, फिर 2 से उड़ा दें 4, 2 से उड़ा दें 9, तो क्या बच गया? 9/2। ये लीजिए आपका आंसर। कुछ लोग इसको 4.5 भी लिख सकते हैं, ये भी 9 होता है। आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे लिख दें तो और भी अच्छा लगेगा, बाकी ऐसे भी छोड़ दो, कोई दिक्कत। चलिए एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बताइए क्या करेंगे इसमें। यहाँ लिखा है z/3 = 5/4। ये ऐसा लिखा हुआ है, आपको उधर नहीं देखना है, आपको सिर्फ इधर देखना है। z के डिवाइड में 3 है। डिवाइड वाली चीज कैसे खत्म होगी? जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिख देंगे? मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है? जो चीज खत्म करनी है उससे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, किधर करेंगे? बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा? पहले जैसा लिखा है वैसा लिख दो। के लीजिए अब आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई। 3 से 3 कैंसिल हो गया, z की वैल्यू कितनी आ गई? 5 3 ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले से मत कर देना इसको मल्टीप्लाई। 5 3 15, नीचे कौन पड़ा है? 4 पड़ा है। ये आपका आंसर हो गया। पता लगा आपने इसको ऐसे लिख दिया 5/12, ये खोटा हो जाएगा। जो भी मल्टीप्लाई होता है वो ऊपर वाले के साथ होता है, नीचे वाले के साथ नहीं होता है, ध्यान रखना। क्लियर? चलिए बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन तो आपके लिए। चलते हैं आगे। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए क्या करेंगे। यहां लिखा है a/5 = 7/15। अब a के नीचे 5 है, यानी a 5 से डिवाइड हो रहा है, उसको खत्म करना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 5। किधर करेंगे? बोथ साइड्स। क्या बन जाएगा ये? पहले तो जैसा है वैसा लिख दीजिए ऐसे। अब क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ कर दी। ये लीजिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, a की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे है, अब कुछ लोग क्या करेंगे? पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 जा 35। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो पहले अगर कट रहा है कुछ तो काट दीजिए। ये 5 देखो 1 टाइम 5 कटेगा 3 टाइम, 7 × 1 क्या हो गया? 7, नीचे क्या रह गया? 3। ऐसे भी आंसर ला सकते हैं। आप चाहते हैं तो इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखो कुछ लोगों का दिमाग ऐसे चलता है कि पहले इसको आप लिखते 35/15, फिर 5 से काटते ऐसे, तब भी आंसर यही आता। आप पहले काट दो या पहले मल्टीप्लाई करके बाद में काट दो, आंसर तो सेम ही आना है, अलग नहीं आएगा। ठीक है, तो वो टेंशन नहीं लेने की पहले मल्टीप्लाई करें या पहले कटिंग करें, भी कर लो पहले। मैं हमेशा पहले कटिंग करता हूँ, जिससे वैल्यू छोटी हो जाए तो मल्टीप्लाई छोटा करना पड़े। बड़ी वैल्यू उसको पहले आप मल्टीप्लाई करोगे उसमें भी टाइम लगेगा, फिर कटिंग करोगे उसमें और ज्यादा टाइम लगेगा, तो बेटर है पहले कटिंग करो फिर मल्टीप्लाई। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये लिखा है 20t = 10। अब बताओ t के साथ 20 का मल्टीप्लाई है, 20 मल्टीप्लाई वाला उसको खत्म करना है तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या लिख देंगे? डिवाइड बाय 20। किधर करना है? बोथ साइड्स। ये क्या बन गया? 20t = 10 है, फिर दोनों तरफ डिवाइड मार लीजिए, तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, t = अब यहां देखिए 10/20 है तो 0 से 0 काट सकते हैं, क्या बन जाएगा? 1/2। ये लीजिए आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा मैंने देखा ही नहीं, आपको दिखना चाहिए। देखो यहाँ पे 10 के पास में माइनस है, ये माइनस दिखा क्या आपको? मुझे नहीं दिखा था, अभी दिखा है।
माइनस दिखा है तो जहां जहां माइनस है वहां लगा दो। ये 10 के साथ माइनस आएगा, इस 10 के साथ भी माइनस आएगा, इस 1 के साथ भी माइनस आएगा, तो आंसर अपना 1/2 नहीं होगा, आंसर क्या होगा -1/2। ऐसी जैसी एरर मैंने अभी इस क्वेश्चन में कर दी थी, ऐसी एरर आपसे भी हो सकती है। तो साइन को हमेशा ध्यान रखें कि प्लस है कि माइनस है, उस पर हमेशा गौर करना। अब ये अपना आंसर सही है, -1/2 बिल्कुल सही है। अगर ये माइनस हमें दिखता ही नहीं तो फिर तो हमारा आंसर क्या आ जाता, प्लस में 1/2 आ जाता। तो ऐसी गलती नहीं होनी, ठीक है। तो ये आपके लिए सबक है एक बहुत बड़ा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमें, देखिए ध्यान से। ये कहता है गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। चलिए इक्वेशन है हमारे सामने, लिख लेते हैं। ये है 3n-2 इक्वल टू 46। क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने देखा 3n के पास है -2 पड़ा है, -2 कैसे खत्म होगा, जब उसके पास में +2 आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऐड करना है, किसको ऐड करना है, 2 को। कहाँ ऐड करना है, बोथ साइड। जो भी काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे। तो पहले तो जैसी इक्वेशन है वैसी लिख दीजिए, और फिर क्या कीजिए, दोनों तरफ 2 का ऐड कर दीजिए। ये लीजिए ऐड कर दिया, तो इस -2 से +2 खत्म हो गया, यहां बच गया 3n, और यहां बच गया 46 में 2 ऐड कीजिए, कितना हो गया 48। यहां तक हम पहुंच गए। अब n के साथ में 3 मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई वाली चीज कब खत्म होगी, जब सेम चीज कहां आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 3, और कहां करूंगा, बोथ साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा, जैसा है वैसा लिख दीजिए, फिर दोनों तरफ 3 का डिवाइड मार दीजिए। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये कितनी बार जाएगा, ये 6 टाइम्स चला जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 6 आ गई। ये लीजिए मेरा आंसर। सिंपल था, पहले हमें प्लस या माइनस वाले को खत्म करना है, फिर हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड वाले को खत्म करना है। प्लस वाली चीज माइनस से खत्म होगी, माइनस वाली चीज प्लस से खत्म होगी, मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड से खत्म होगी, और डिवाइड वाली चीज मल्टीप्लाई से खत्म होगी। इतना सा फंडा ध्यान रखना है। देखो प्लस वाली चीज को काउंटर कौन करेगा, माइनस, माइनस वाली चीज को काउंटर कौन करेगा, प्लस, मल्टीप्लाई को काउंटर कौन करेगा, डिवाइड, और डिवाइड को काउंटर कौन करेगा, मल्टीप्लाई। इन दोनों का अपना खेल है, इन दोनों का अपना खेल है, ये ऐसे चलते हैं दो पेयर में, ठीक है। प्लस को माइनस खत्म करता है, माइनस को प्लस खत्म करता है, मल्टीप्लाई को डिवाइड खत्म करता है, और डिवाइड को मल्टीप्लाई खत्म करता है, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5m + 7 = 17 है। तो देखिए हमारे पास 5m के पास में है प्लस का 7, प्लस के 7 को कौन खत्म करेगा, माइनस का 7। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 7 बोथ साइड्स, दोनों साइड से 7 माइनस करना है। तो पहले तो इक्वेशन जैसी है उसको लिख दीजिए, और फिर क्या करना है, दोनों तरफ -7 कर। तो 7 से 7 खत्म हो गया, ये बच गया 5m। 17 में से 7 उड़ाइए, कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब m के साथ में 5 है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई को कौन खत्म करता है, डिवाइड खत्म करता है। तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 5, क्या करेंगे, बोथ साइड्स। जो भी काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे। तो जैसी है इक्वेशन पहले तो वैसी लिख दो, फिर दोनों तरफ क्या कर दो, डिवाइड मार। 5 से 5 खत्म हो गया, m की वैल्यू कितनी आ गई, 5 2 जा 10। ये लीजिए आंसर। बहुत सिंपल है, इससे सिंपल एक्सरसाइज आपको कोई भी नहीं लगने वाली, आपको मजा आ जाएगा ये काम करने में। आपको लगेगा वाकई में बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। बस दो बातें ध्यान रखनी है, प्लस वाले को माइनस से खत्म करना, माइनस वाले को प्लस से, मल्टीप्लाई को डिवाइड से खत्म करना, और डिवाइड को मल्टीप्लाई से। इतना सा काम हमें करना है। चलते हैं आगे। चलिए और दो क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको देखते हैं पहले। ये लिखा है 20p/3 = 40। अब क्या करेंगे, देखिए पहले तो हम करते हैं इस डिवाइड को खत्म करते हैं। पहले तो डिवाइड में 3 है ना, उसको उड़ा देते हैं। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड्स। अभी लीजिए, तो जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख दो पहले तो।
अब दोनों तरफ मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये लीजिए 3 से 3 खत्म हो गया, इधर तो बच गया 20p, और 40 इंटू 3 क्या होता है 120। अब p के पास है मुझे 20 मल्टीप्लाई में दिख रहा है, मल्टीप्लाई कैसे खत्म होगा, जब मैं डिवाइड करूंगा। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, डिवाइड बाय किससे 20, और क्या बोथ साइड्स, जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए पहले तो, और फिर 20 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, देखिए 20 से 20 खत्म हो गया, यहां तो बच गया p। अब देखो यहां कैसे कटिंग होगी, ये 0 से 0 उड़ गया। कुछ महान लोग क्या करते हैं, 2 से 2 को उड़ा देते हैं, ऐसा नहीं सीखना है। 0 से 0 कटता और किसी से कुछ नहीं कटता। अब ये 12/2 समझना है, 12/2 को 2 से काटेंगे 12 को तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 6 टाइम्स, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ये लीजिए आंसर। पता लगा, आपका क्वेश्चन था 121 को 21 से डिवाइड करना है, 1 से 1 उड़ा दिया, 2 से 2 उड़ा दिया, और आप बोलोगे सर 1 आंसर आ गया। ये वाली मैथ्स नहीं सीखनी है, ठीक है। ऐसी मैथ सीखोगे तो 00 नंबर आएंगे फिर, और फिर आप 00 भी काट दोगे, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यह है 3p/10 इक्वल टू 6। पहले डिवाइड वाले को खत्म करेंगे, डिवाइड कैसे खत्म होगा, मल्टीप्लाई करने से। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। क्या करेंगे, 3p/10 इक्वल टू 6 है, दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या बन गया, 10 से 10 उड़ गया, इधर तो बच गया 3p, और इधर आ गया 6 इंटू 10 60। अब क्या करेंगे, p के साथ में 3 मल्टीप्लाई में उसको खत्म कैसे करेंगे, तो 3 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 3 बोथ साइड्स, जैसा है वैसा लिख दीजिए, और फिर दोनों तरफ डिवाइड मार दीजिए। ये लीजिए 3 से 3 गया, p की वैल्यू 60 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 2 जा 6, कितना आ गया 20। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, जैसा स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं वैसा स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिस भी करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। चलिए इक्वेशन से हमें सॉल्व करनी है। पहला क्वेश्चन ये कहता है 10p इक्वल टू 100 दिया हुआ है। देखिए p के पास में 10 मल्टीप्लाई में उसको खत्म करना है, तो क्या करेंगे 10 से डिवाइड मारेंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 10, और क्या करेंगे बोथ साइड्स। लीजिए दोनों तरफ हम 10 का डिवाइड मार देते हैं। पहले तो जैसी इक्वेशन है वैसे लिखा, ये 10 का दोनों तरफ डिवाइड मार दिया, 10 से 10 गया, 0 से 0 गया, p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 10। इतना सिंपल काम है, देखिए आपके लिए एकदम सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप खुद कीजिए, जल्दी से बताइए क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है 10p + 10 इक्वल टू 100। देखिए पहले आपको ध्यान रखना है, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं जाना है, पहले आपको प्लस माइनस को पहले क्लियर करना है, उसके बाद आप मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे प्लस का 10 दिख रहा है, उसको खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, माइनस का 10, यानी क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम बोथ साइड्स। चलिए ये जैसी इक्वेशन है वैसा लिख दीजिए, और फिर क्या कर दीजिए, इधर भी -10, इधर भी -10, 10 से 10 कट गया, यहां तो बच गया 10p, 100 में से 10 गया 90, यहां तक हम आ गए। अब मुझे दिख रहा है p के साथ 10 मल्टीप्लाई में इसको कौन खत्म करेगा, डिवाइड बाय 10। तो क्या कर दें, डिवाइड बाय 10 और बोथ साइड्स। क्या कर देंगे, जैसी इक्वेशन है पहले तो वैसा लिख दीजिए, और फिर दोनों तरफ डिवाइड बाय 10 मार दीजिए। ये 10 से 10 खत्म, 0 से 0 खत्म, p की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। ये लीजिए आपका, बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है आपको मजा आ जाएगा करने में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये कहता है p/4 इक्वल टू 5। अब यहाँ प्लस माइनस का तो पंगा ही नहीं है, सिर्फ मुझे डिवाइड में 4 दिख रहा है। डिवाइड वाला 4 कैसे खत्म होगा, जब मैं मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा। तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 और बोथ साइड्स।
क्या कर देंगे, जैसी इक्वेशन है पहले तो वो लिख दीजिए और फिर दोनों तरफ 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से 4 कैंसिल हो गया, p इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 4 जा 20 के लीजिए आप। बहुत ही सिंपल काम चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ये कहता है माइनस पी बाई 3 इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे, आपको प्लस माइनस नहीं देखना, आपको तो देखना है 3 से डिवाइड है तो 3 का डिवाइड कैसे खत्म होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड्स, ये लीजिए माइनस पी बाई 3 इक्वल टू 5 है, दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस पी इक्वल टू आ गया 15। अब माइनस पी इक्वल टू 15 ऐसे आंसर छोड़ेंगे तो मजा नहीं आएगा, हमें इस माइनस के पी को भी खत्म करना। माइनस का पी कब खत्म होगा, जब एक माइनस और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए, जो माइनस पी है इसको एक और माइनस लगा दिया, यानी कहने का मतलब है हमने दोनों तरफ एक एक माइनस लगा दिया, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस पी और ये हो जाता है माइनस का 15। इसको ऐसे समझो या डायरेक्ट समझ लीजिए, ये माइनस उठ के उधर चला जाएगा तो उसको माइनस कर देगा, तो पी की वैल्यू निकलेगी, ये माइनस उधर चला जाता है सीधा सीधा, माइनस इधर से उधर भेज सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस का पी उधर जाके उसको माइनस का 15 बना दिया, ये प्लस का पी बन गया। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, इस पे आप स्टार लगा सकते हैं, बाकी तो सेम थे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था आपके। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कहता है 3p अपॉन 4 इक्वल टू 6 है, तो सबसे पहले तो डिवाइड खत्म करना है, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 और दोनों तरफ करना है हमें बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा 3p अपॉन 4 इक्वल टू 6 है, दोनों तरफ 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3p इक्वल टू 24 बन गया। अब p के पास में 3 मल्टीप्लाई में इसको खत्म करना है, तो क्या कर देंगे, 3 का डिवाइड मार देंगे, क्या लिख देंगे, डिवाइड बाय 3 बोथ साइड्स, ये क्या बन जाएगा, 3p इक्वल टू 24 है, इधर भी 3 का डिवाइड, इधर भी 3 का डिवाइड, 3 से 3 गया, p इक्वल टू 3 से काटेंगे तो 8 टाइम्स, ये लीजिए आपका आंसर हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला आप खुद करेंगे, जल्दी से बताइए क्या होगा। यहां लिखा है 3s इक्वल टू माइनस 9, s के साथ में 3 लिखा हुआ है, 3 खत्म करना है, मल्टीप्लाई वाली चीज कौन खत्म करेगा, डिवाइड खत्म करेगा, क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 3 और दोनों तरफ करना है तो बोथ साइड्स, जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है वैसा लिख दीजिए, फिर डिवाइड कर दीजिए, 3 से 3 कट गया, s आ गया इधर, यहां क्या बन जाएगा, 9 को 3 से काटिए, माइनस को एक बार भूल जाइए, 3 से कटेगा 9 तो 3 टाइम्स माइनस पड़ा रहेगा, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 3, ये लीजिए सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है 3s प्लस 12 इक्वल टू 0। पहले तो इस प्लस 12 को ठिकाने लगाइए, प्लस 12 कैसे ठिकाने लगेगा, जब इसके साथ माइनस 12 आएगा, तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 12 बोथ साइड्स। चलिए यहां लिखा है 3s प्लस 12 इक्वल टू 0 था, दोनों तरफ माइनस 12 कीजिए, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यहां बच गया 3s, यहां बच गया माइनस का 12, ये 0 माइनस 12 माइनस 12 ही होता है, यहाँ प्लस का 12 मत लिख देना, कुछ लोग यहाँ गलती करते हैं, 12 की जगह सिर्फ 12 लिख देते हैं जबकि ये माइनस 12 है, ठीक है, ये गलती नॉर्मल बच्चों से होती है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। चलिए आगे, अब s के साथ 3 मल्टीप्लाई में खत्म करना है, तो क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 3, तो क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 3 बोथ साइड्स, अब ये क्या बन जाएगा, 3s इक्वल टू माइनस 12, इधर भी 3 का डिवाइड, इधर भी 3 का डिवाइड, ये खत्म हो गया, s इक्वल टू 3 से काटिए इसको, 3 4 जा 12, माइनस है तो पड़ा रहेगा, ये लीजिए माइनस का 4, ये लीजिए आपका, बहुत सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, बहुत बच्चों को ये कंफ्यूज करता है, 3s इक्वल टू 0 है, s के साथ में कौन है, 3 है, तो कैसे खत्म होगा, मल्टीप्लाई की चीज है तो खत्म कौन करेगा, डिवाइड, तो क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 3, क्या कर देंगे,
ये 3s है, ये 0 है, दोनों तरफ 3 का डिवाइड लगाइए, ये तो आ गया s। अब 0 में किसी भी चीज का डिवाइड लगाओ, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 10 का, 15 का, 0 तो 0 ही रहेगा भैया, उसमें किसी का भी डिवाइड लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ना, वो 0 ही रहने वाला है। तो इसके लिए आपको मैं एक चीज सिखा देता हूं, इस चीज को याद रखना हमेशा। देखिए 0/1, 0/2, 0/3, 0/5, 0/-1, 0/-2, ये सारी चीजें 0 ही होती हैं, ये सब 0 है। 0 को चाहे प्लस की किसी भी चीज से डिवाइड करो या माइनस की किसी चीज से डिवाइड करो, वो हमेशा 0 ही रहता है। यानी 0 को किसी से भी डिवाइड कर लो, किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, वो 0 ही रहेगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2q = 6। क्या करना है, q के साथ 2 मल्टीप्लाई में कैसे खत्म करेंगे, डिवाइड से। तो क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 2, और दोनों तरफ करना है तो बोथ साइड्स। ये बन गया 2q = 6, दोनों तरफ 2 लिख दीजिए, 2 से 2 उड़ गया, q = 3, ये लीजिए आंसर। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया आपके लिए। चलिए इसको देखते हैं, यहां लिखा है 2q - 6 = 0, तो पहले प्लस माइनस वाले को ठिकाने लगाना, फिर हम मल्टीप्लाई डिवाइड पे जाते हैं। यहां -6 है, ये कैसे खत्म होगा, +6 करने से। क्या कर देंगे, ऐड 6 बोथ साइड्स। ये क्या बन जाएगा, 2q - 6 = 0 है, इधर भी 6 ऐड करो, इधर भी 6 ऐड करो, ये खत्म हो गया। इधर 2q, 0 + 6 कितना हो गया, 0। अब ये 2q की वैल्यू 6 है, 2 को खत्म करना, 2 कैसे खत्म होगा, डिवाइड करने से। क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स। ये बन गया 2q = 6, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से कट गया, q = कितना आ गया, 3। ये लीजिए आंसर। अब कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा आंसर हमने पहले भी कहीं देखा है, देखो इधर, क्या ये आंसर सेम है? इसका मतलब ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, ये दोनों सेम है। कैसे, तो यहां आके ये ऐसी बन गई। अब देखो दोनों इक्वेशन सेम दिख रही है, बिल्कुल सेम है। तो ये लिखने का तरीका है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये है 2q + 6 = 0। पहले +6 को खत्म करना है तो क्या करेंगे, -6 चाहिए, क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट 6 बोथ साइड्स। तो ये लीजिए 2q + 6 = 0 है, इधर भी -6, इधर भी -6, 6 से 6 कैंसिल, 2q = यहां बच गया -6। अब 2 खत्म करना है तो क्या कर दें, डिवाइड बाय 2। तो क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स। चलिए ये 2q = -6 है, इधर भी 2 का डिवाइड, इधर भी 2 का डिवाइड, ये खत्म, q = 2 3 = 6, माइनस पड़ा है, लीजिए -3। बहुत ही सिंपल काम था हमारे लिए। चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से देखिए क्या है ये कहता है 2q + 6 = 12। +6 को कौन खत्म करेगा, -6 खत्म करेगा। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 6 बोथ साइड्स। ये लीजिए 2q + 6 = 12 है, इधर भी -6, इधर भी -6, ये खत्म हो गया, ये हो गया 2q, इधर बच गया 6। अब क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में कैसे खत्म होगा, डिवाइड बाय 2 करने से। तो क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स। क्या हो गया, 2q = 6 है, यहां भी 2 का डिवाइड, यहां भी 2 का डिवाइड, ये खत्म, q = कितना आ गया, 3 आ गया। ये लीजिए, तो यहां आके हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। ये आपको एक्सरसाइज कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और आपको क्लास कितनी अच्छी लग रही है वो भी आप कमेंट्स में बताइए। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।